लाल सागर में अचानक जहाजों पर हमलों में आई तेजी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि हूती की गतिविधियां अचानक से कैसे बढ़ गई। क्या ईरान अपनी प्रॉक्सी हूती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है? क्या आमने सामने के युद्ध से बचने के लिए ईरान हूती जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है? यह रिपोर्ट बताएगी आपको। ईरान के साथ इजराइल का युद्ध थम गया है, लेकिन जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। हूती विद्रोहियों की हरकत से लाल सागर सुलग रहा है। हूती ने अपने हमलों की धार तेज कर दी है, जिससे इजराइल और अमेरिका भड़के हुए हैं। सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अचानक क्यों एक्टिव हो गए हैं हूती विद्रोही? खामनेई के बंकर के बाहर आते ही हूती विद्रोहियों ने क्यों छेड़ दिया युद्ध? क्या इजराइल से सीधा टकराने के बजाय हूती का सहारा ले रहा है ईरान? सवाल इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही ईरान इजराइल युद्ध के दौरान लगभग खामोश बैठे हुए थे। यमन की धरती से इजराइल अमेरिका से बदला लेने की हुंकार तो भरी जा रही थी, लेकिन हूती की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा था। जो हूती उस वक्त शांत रहा जब ईरान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अचानक कैसे एक्टिव हो गया? एक्टिव भी ऐसे वक्त पे हुआ जब इजरायली हमलों के कारण बंकर में गए खामनेई 23 दिनों बाद दिखाई दिए। दरअसल हूती का इस्तेमाल ईरान अपने प्रॉक्सी सेना के तौर पर करता है। ईरान उन्हें मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार देकर मजबूत करता है। तो क्या अब ईरान हूती के सहारे ही जंग लड़ेगा? जानकारों के मुताबिक ईरान अब सीधे सीधे इजराइल से उलझना नहीं चाहता। फिलहाल उसकी रणनीति प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर करना है। प्रॉक्सी के जरिए ही अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाता है ईरान के दो प्रॉक्सी यानी कि हमास और हिजबुल्लाह में तो अब कुछ काउंटर अटैक करने की ताकत बची नहीं है, लिहाजा उसने फुल फ्लैज सपोर्ट हूती को देना शुरू कर दिया है। और हूती को उसने अपने न केवल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दी हैं, बल्कि अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दी हैं। और इसलिए हूती ने अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर हमले का ऐलान किया है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान की कोशिश हूती के जरिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने की है। हूती विद्रोही ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी लाल सागर के रास्ते होने वाले कारोबार को ठप कर सकते हैं। यानी ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी के बाहर आ जाने के बाद अचानक हूती एक्टिव हो गया है। यानी ईरान ने हूतीज को फिर दोबारा से एक्सेसिव वेपन्स देने प्रारंभ कर दिए हैं। सभी तरह की मिसाइलें उन्हें देनी शुरू कर दी हैं। हूती पहले भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर रेड सी में हमले कर चुका है, लिहाजा अब ईरान स्वयं पिक्चर में आने से पहले अपने प्रॉक्सी हूती के द्वारा अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले करना चाहता है। संकेत साफ है कि ईरान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिकी से सीधी टक्कर के बजाय उसके पैसों से फले फूले हूती को सामने कर दिया है। ईरान की इस कोशिश के कारण लाल सागर में हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस जोर आजमाइश के कारण पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जा रहा है।